नफ़रत, गलतफ़हमी। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपको वो इस लेवल तक नफ़रत करते हैं, इस लेवल तक कि उनके आँखों पे न काली पट्टी बन जाती है। जी हाँ, आप लोगों ने कई बार ऐसे लोग देखे होंगे कि कई लोग ऐसे होते हैं जो बार बार हर तरीके से कोशिश करते हैं कि हम अपना सच इनके सामने लेकर आएँ, अपनी बात को, क्या मैं फ़ील कर रही हूँ, क्या जो मुझे बोला जा रहा है सच है, क्या मैं जो कर रही हूँ वो गलत है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं सोशल मीडिया पे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आज देवरानी जेठानी की, जिसमें से बात हो रही है देवरानी की। विगत दिनों में ऊपर वाले ने उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी करी, और जितना इन सारी चीज़ों के लिए ऊपर वाले को हम दोष देंगे, उससे कई गुना ज़्यादा दोष हम देंगे ऑडियंस को, जनता को। कुछ ऐसी जनता जो पूरे तरीके से अपनी आंखों पे काली पट्टी बांध चुकी थी, एक तरीके का भ्रम में जी रही थी कि ना जीना, ये बंदी तो कुछ भी कर ले, हमेशा नौटंकी ड्रामा करती है, काम करने के लिए बीमार बन जाती है, जब देखो तब मायके पहुंच जाती है मुंह उठा के। लगातार बार बार उस बंदी को टारगेट किया जाने लगा। आज जब वो सामने आई जनता के, 20 मिनट के लिए उसने अपनी बातें रखी, किस प्रकार से उसका दर्द फूट के निकला, किस प्रकार से आप सोच भी सकते हैं कि उस एक लड़की ने, जो कि इतने दिनों से इतने लोगों के गलत सवालों को बर्दाश्त कर रही है, कभी किसी चीज़ को लेकर ताना मारा जाता है, कभी उसको उसके फिजिकल अपीयरेंस को लेकर बोला जाता है छिपकली है, ये है, वो है, हड्डी है, उन सारी चीज़ों को भी वो ले रही थी पॉजिटिविटी के साथ। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान एक हद तक ये सारी चीज़ें ले सकता है, एक हद तक अपने आप को ना सरवाइव कर सकता है, वो भी इस सिचुएशन में जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, माँ बनने वाली होती है। कुछ महीनों के लिए वो प्रेग्नेंट थी। स्टार्टिंग के महीने में हमेशा उसने अपनी 2 प्रेगनेंसी के बारे में बताया, जो कि पहला उसने खोया था, दूसरी उनकी जो बेटी हुई हैं वो भी बहुत क्रिटिकल प्रेगनेंसी उनके लिए रही है। और अक्सर डॉक्टर्स यही बोलते हैं कि आपका जो ये टाइम चलता है आप इसमें टेंशन फ्री रहिए, किसी प्रकार का टेंशन मत लीजिए, एकदम आराम से बात कीजिए, किसी प्रकार का कुछ भी ऐसा वैसा सोच मत कीजिए। कोई अगर टेंशन देता है तो उन सारी चीज़ों को दिमाग में मत रखिए, फ्री रहिए, घूमिए, खाइए, पीजिए, घूमिए, मतलब आराम से अपने घर में रहिए। तो इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, लगातार बार बार उसको मेंटली डिस्टर्ब किया जा रहा था। हो सकता वो सारी चीज़ें उस टाइम नहीं बता रही थी, पर बार बार ये एक रिक्वेस्ट कर रही थी ना कि भगवान के लिए मुझ पे ऐसे एलिगेशन ना लगाइए, भगवान के लिए मुझे परेशान मत करिए। लेकिन तब लोग कहते थे आ गई नौटंकी ड्रामा करने छिपकली, आ गई त्रिया चरित्र यहाँ पे झाड़ने। हेटर्स ने इतनी ज़्यादा नफ़रत करी, इतनी ज़्यादा नफ़रत करी, आधे टाइम बस वो ये सोचती रह गई, सफाई नामा देते रह गई, और उसकी जो हेल्थ पे जो ये सारी चीज़ें इस प्रकार से हावी हुई कि उसने अपना बच्चा खो दिया। नो डाउट बहुत सारे रीज़न रहे होंगे, पर ये रीज़न कहीं ना कहीं इन्हीं सारी चीज़ों से मिला कर रहे हैं। हमेशा की तरह जैसे उसकी हमेशा 2 प्रेगनेंसी इतनी टफ थी, ये भी रही, और ऊपर से उसका फिजिकल हेल्थ इतना ज़्यादा डाउन रहा, समय समय पे इस चीज़ का अभाव, उस चीज़ का अभाव। अक्सर 2-3 बार वो मेडिकल के लिए गई। जब लास्ट टाइम वो गई थी मेडिकल के लिए, तब कुछ लोग बोले थे अच्छा अब आपको बीमार लग रही है, नौटंकी ड्रामा नहीं लग रहा है आपको। वाह जी वाह, इस प्रकार की बातें करने वाले लोग अभी भी शायद चुप हो जाएं। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भाई थोड़ा सा शर्म कर लो। कल तक जो टारगेट कर रहे थे, आपको जेठानी के प्लस पॉइंट रखने हैं रखिए, लेकिन देवरानी में निगेटिव निकाल के ही। वाह जी वाह। अब आएंगे कुछ लोग ये बोलने कि आप लोग भी तो जेठानी के निगेटिव पॉइंट बोलती हैं, ऐसा आपको लगता होगा। लगातार बार बार उनसे कितनी बार रिक्वेस्ट करी गई थी कि अब इन सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए, आपकी देवरानी 1 कदम बढ़ा रही, 2 कदम आप भी बढ़ाइए, लेकिन वही टाइटल, वही सारी चीज़ें। खैर अभी हम इन सब चीज़ों में बारे में बात भी नहीं करना चाहेंगे जेठानी के बारे में, क्योंकि वो भी गई थी कल मिलने और बोल रही कि मैं जिम्मेदारी उठाने से पीछे नहीं हटूंगी। तो बेहद अच्छी बात होगी अगर वाकई में इस वाली घटना से वो कुछ सबक सीख लें, क्योंकि एक माँ ने अपना बच्चा खोया है, और बच्चे खोने के साथ सोच रहे हैं उसकी हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ा होगा। पहले से इतनी ज़्यादा कमज़ोर थी। कुछ दिन पहले उनके पति आते हैं,
एक स्टोरी मैंने देखी थी तो मुझे पूरी चीज़ समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि विगत दिनों में सिर्फ कंट्रोवर्सी चल रहा था। तो मुझे लग रहा था कि अब इनका ये सब कुछ चलेगा कंट्रोवर्सी के ही ऊपर। लेकिन देवरानी बेचारी ये कंट्रोवर्सी झेल नहीं पाई। लगातार बार बार उसके ऊपर आरोप पे आरोप लगते रहे, वो सफाइयाँ देती रही और फाइनली उसका माइंड इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों को नहीं बर्दाश्त कर पाया कि भाई उसको अपना बच्चा खोना पड़ा। यार इंसानियत बिल्कुल रही नहीं गई है। मैं कह रही हूँ वो लोग ब्लॉगिंग करते हैं, ब्लॉगर हैं, वो सब ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन किसी को इस हद तक टॉर्चर करना। जब मुझे लगा कि कोई इंसान नहीं सुधर रहा है तो भैया मैंने बोलना ही बंद कर दिया कि उनके टाइटल ऐसे ही होने वाले हैं, क्योंकि उससे व्यूज़ आता है। पर व्यूज़ ही सब कुछ नहीं होता है, मेडिकल और बहुत सारी चीज़ें करानी पड़ जाती हैं जो नेगेटिव तरीका अपनाते हैं लोग। और हेल्थ उसकी तो पहले से इतनी ज़्यादा डाउन थी, इतनी ज़्यादा, उसके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगाए गए। कभी बच्चे को लेकर टारगेट किया गया, बच्ची इसके है तो जलती है, दो जेठानी के बच्चा है तो जलती है, न जाने क्या क्या किन किन चीज़ों की उसने सफाई दी। आज जिसने भी सुबह वाला उसका वीडियो देखा होगा, मैं कह रही हूँ कितना बड़ा कट्टर, जितना भी कट्टर हेटर हो, ज़रूर उसको लगा होगा कि यार हमने एक लड़की को परेशान किया है। जिसने लंबे लंबे यहाँ पे कमेंट करते थे हेटर्स लोग, उनको का बिल्कुल भी ये फील नहीं हुआ होगा। आई थिंक फील होना चाहिए कि इस प्रकार से आप किसी को नफ़रत नहीं कर सकते हो इस लेवल पे। उसने जब वीडियो की शुरुआत करा, उसने बोला मैं प्रेग्नेंट थी का मतलब समझ गए। उसी में बहुत कुछ उसने कह दिया था। एक माँ का दर्द आप कनेक्ट करके फील कर सकते हो। मेरा बस यही सबसे निवेदन है हेटर्स से भी कि कृपया करके अभी ऐसा कोई कमेंट ना करें, क्योंकि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है। कई बार बोलते बोलते वो रुक जा रही थी इस वीडियो में, और इस वीडियो में भी उसने विनम्र निवेदन किया कि कृपया करके इसमें ऐसे कोई कमेंट ना करना। और जो लोग मुझे नहीं देखना चाहते, जिनको मैं हमेशा बुरी ही लगती हूँ, जिनको मेरे में सिर्फ कमियाँ ही नज़र आती हैं, कृपया करके वो मुझे ना देखें। ये तक उस बंदी ने कह दिया। अब और ख़ाब सुनना चाहते हो, मतलब और कितना जज करोगे उसको। बस भगवान के लिए अभी कुछ दिन उसको छोड़ दीजिए, बख्श दीजिए। उसको भी नहीं पता वो कंटिन्यू कब कर पाएगी, ऐसे हेल्थ अपडेट कब तक देती रहेगी। कभी उसके हस्बैंड देंगे, कभी वो देगी। पर इतना ज़्यादा परेशान मत करिए, ऊपर वाला देखता है। जो लोग भी ना एकदम से सिर्फ इसी की कमियां गिना रहे थे और न जाने क्या क्या उसके ऊपर वो बातें उसके दिमाग में घूम रही। आज भी उसने बोला लोग मुझे हड्डी बुलाते थे, छिपकली बोलते थे। कितना ज़्यादा किस हद तक मुझे टॉर्चर किया गया, कहीं ना कहीं उसके माइंड में है, तभी तो ये सारी चीज़ें आज भी निकली। तो भगवान के लिए उस बंदी को बख्श दीजिए। वो लड़की बहुत ही ज़्यादा परेशान है और इस टाइम सबकी मतलब जो मनोभाव हैं, काश कि वो थोड़ा बदल जाएं। और घर परिवार वालों से बस यही निवेदन है, जो आपस में जिनकी नहीं भी बन रही है, यही एक टाइम है, आप यूनिटी दिखाइए, आप अपनी फैमिली का साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए, सारी चीज़ों को भूल जाइए। एक बार आप टाइटल चेंज करिए, प्यार मोहब्बत वाले टाइटल रखिए जैसे आप पहले रखते थे, और सिर्फ रखिए नहीं, दिल से भी फील करिए। वही चीज़ है ना, 4 दिन की ज़िंदगी है, क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे। बहुत सारे लोग ये डायलॉग मारते हैं, लेकिन इस डायलॉग का मूल मंत्र का है वो नहीं समझते हैं। तो बस आज निकी को देखा तो बहुत ही ज़्यादा अत्यंत पीड़ा हुई। लगा कि यार लड़की के साथ क्या से क्या हो गया। इतने दिनों से इतना कुछ बर्दाश्त करती रही और फाइनली हॉस्पिटल में भी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में रही। उनके हस्बैंड ने भी बताया और कई जगह पे मतलब पोस्ट भी था इंस्टाग्राम पे, वो भी देखा किस तरीके से। तो फाइनली वो जंग जीत चुकी है, लेकिन अभी भी ना एक जंग बाकी है मानसिक रूप से। अगर वो मानसिक रूप से परेशान रहेगी तो उसकी हेल्थ इतनी जल्दी भाई सुधार कम आएगा, सुधार में टाइम लगेगा। तो मैं यही कहूँगी कि भाई सब आप लोग देख लीजिए आपस में, और लोगों को अवसर मत दीजिए, मौका मत दीजिए इस प्रकार की बातें करने के लिए। अगर एक दूसरे को लेकर कोई बोल भी रहा है तो आप वहाँ पर उसको बंद करिए, डिलीट करिए, ब्लॉक करिए, हेल्प और रिव्यू लगाइए या जो भी, और साफ शब्दों में बोल दीजिए कि हमारी फैमिली के बारे में कोई कुछ ऐसा ना बोले। निक्की के वीडियो में एक कमेंट पिन किया जो कि उसने खुद करा है।
आप सब किसी के लिए कुछ मत बोलिए, आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरे इस कठिन समय में जितना हो सके मुझे हिम्मत दीजिए। मैं किसी के लिए अपने चैनल पे कुछ नहीं सुन सकती, अभी मैं इस हालत में नहीं हूँ। प्लीज़ एक एक चीज़ का जवाब दूंगी, उसने पहले भी बोला है, पर यहाँ पर उसने कितने अच्छे तरीके से बोला है कि कृपया करके आप कभी किसी को ऐसा कुछ मत बोलिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप ऐसा कुछ बोलें। ये क्लिप छोटी सी मैं लगाना चाह रही हूँ। इस छोटी सी क्लिप में बहुत कुछ उस बंदी ने बोल दिया, एक बार सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैं प्रेग्नेंट थी। अब मैं अपना बच्चा खो चुकी हूँ, ठीक है। और उस बच्चे को खोने में मैं मेंटली फिज़िकली इतना टूट चुकी हूँ कि तो यस, मैं प्रेग्नेंट थी। मैं अपना कोई भी इमोशन मैं नहीं चाहती कि जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मेरी प्यारी ऑडियंस है, वो मेरी वजह से परेशान हो, दुखी हो। बस इमोशन है जो निकल जाते हैं। इंसान हूँ मैं भी, मेरे अंदर भी फीलिंग्स है, इमोशन है और हो जाता है। तो यस, मैं प्रेग्नेंट थी और मेरी प्रेगनेंसी आसान नहीं रहती है। मेरी पहली प्रेगनेंसी मैं ऑलरेडी खो चुकी हूँ, फिर मुझे मेरी धनवी मिली और वो भी बहुत कॉम्प्लिकेशन के बाद मुझे मेरी धनवी मिली। उसके बाद मैं तीसरी बार प्रेग्नेंट थी और मेरे बच्चे की हार्ट बीट भी आई थी और फिर चली गई। मैं सारी चीज़ें डिटेल में आप सभी के साथ बाद में आराम से शेयर करूँगी। अभी एक एक चीज़ मैं आप सभी के साथ नहीं शेयर कर सकती, मतलब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। बस मैं आप सभी के लिए इसलिए आज, क्योंकि मेरा मन कर रहा था आप सभी के साथ अपनी बात रखने का, मेरी ऑडियंस तक, इसीलिए मैं आज आई हूँ। और ये मेरे लिए सबसे कठिन, सबसे दर्द भरा पल था और प्लीज़ बख्श दीजिए। और मेरे से प्लीज़, मैं अगर आपको नहीं पसंद हूँ, मेरी वीडियो मत देखिए, मुझे मत देखिए, मेरे लिए कुछ भी मत बोलिए। पर हाँ, किसी को इतना मजबूर, मैंने पिछले 4 महीनों से हाथ जोड़ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट करती थी क्योंकि कि मत बोलो मेरे लिए, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं अपने आप को बस क्लैरिफाई करती रहती थी कि मेरे लिए, मैं मायके जा रही हूँ तो काम करने के डर से भाग गई, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा। हुआ ना दुख तकलीफ़ बहुत ही ज़्यादा सबको हुआ, जो जो इनसे कनेक्ट करते थे। उम्मीद करते हैं काश उन जो भी चंद हेटर्स लोग हैं, जो भी कुछ ऐसे रिएक्शन वाले हैं, जिनको सिर्फ़ और सिर्फ भाई लगातार बार बार ऐसी ऐसी बातें बोलनी हैं जो सीधे चुभती हैं। आप वीडियो के तर्ज पे जो बातें बोलनी हैं बिल्कुल बोलिए, लेकिन उसके इस तरीके से पीछे पड़ जाना, इस हद तक बहुत ही नाइंसाफ़ी हुई। उनके साथ जो चीज़ें हुई वो वापसी तो नहीं कर सकती, जो उन्होंने खोया वो तो नहीं मिल सकता, पर आप अपने व्यवहार में सुधार लाकर कम से कम उसको एक आत्मीय सुकून दे सकते हैं। लोगों ने तरह तरह के कमेंट करें कि आप अपने आप को सुधार करिए, कमेंट्स ऑफ कर दीजिए, कमेंट्स बिल्कुल मत पढ़िए। बिल्कुल मैं भी यही कहना चाहूँगी, कमेंट सेक्शन बंद कर दो कुछ टाइम के लिए, क्योंकि पता नहीं यार, कुछ लोग शायद कभी ना बदलें। शायद उनके अंदर जो कूट कूट के नफ़रत भरी है वो इस लेवल की भरी है कि वो कभी कम ही ना हो उसकी ज्वाला। तो ना पढ़ो और जितना हो सके अभी दूर रहो। कोई बात नहीं, अभी ब्लॉगिंग नहीं कर सकोगी, सबसे पहले अपने हेल्थ को ध्यान दो और जल्द से जल्द ठीक हो के आओ। सब यही दुआ कर रहे हैं, सब यही कामना कर रहे हैं। बाकी जो तुमने खोया है, उम्मीद करते हैं कभी कोई ना खोए, कोई दुश्मन भी ना खोए, क्योंकि यार सबसे बड़ा दुख तकलीफ़ वो बंदी झेली है, सबसे बड़ा। इन सारी चीज़ों से तो निकल आएगी, पर वो हमेशा के लिए माइंड में रहेंगी चीज़ें, जैसे कि कुछ चीज़ें अभी भी उसके माइंड में हैं। बाकी आप सब लोग अगर कुछ कहना चाहते हो, तो अगर कोई हेटर्स भी है तो यही निवेदन करूँगी कि कृपया करके सभ्य भाषा का प्रयोग करिएगा, अदरवाइज़ मुझे डिलीट करना पड़ेगा या ब्लॉक करना पड़ेगा। नफ़रत किसी से इस लेवल की मत कीजिए, थोड़ा सा, क्योंकि ऊपर वाला सबको देख रहा है। वीडियो पे अगर किसी का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं अच्छा लग रहा है, वो लिख दीजिए, मेंशन कर दीजिए। पर्सनली अटैक क्यों? वीडियो में कोई फेक लग सकता है, वीडियो में कोई चाटुकारिता करते हुए दिख सकता है, वीडियो में कोई एकदम दिमाग यूज़ करते हुए दिख सकता है, टाइटल में कोई हरदम वही चीज़ लिख सकता है जिसको जो चाहिए। तो ऐसी चीज़ों को आप बिल्कुल उल्लेख कर सकते हैं, लेकिन 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 ये टाइम अभी इन सारी चीज़ों का नहीं है।
मैं सबसे कहना चाहूँगी, इनके पूरे परिवार से, चाहे वो जेठानी जी हों, चाहे वो सासू अम्मा, सब एकजुट हो जाओ। ये टाइम इन सारी चीज़ों का नहीं है। बाकी आपकी मर्ज़ी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ।